हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम 20वां Q&A करेंगे, यानी कि 20 Q&A आज हमारा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपके सवालों का जवाब हम देना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है NFF सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का। देखते हैं 200 वाट डीसी कन्वर्टर को कैसे मॉडिफिकेशन करें और उससे एसी फैन कैसे चलाएं। तो देखिए, इस पर हम एक वीडियो लाने वाले हैं 200 वाट कन्वर्टर पर, और कुछ चीजें जो है चलाकर आपको हम या टेस्टिंग करके आपका उसका रियलिटी बताएंगे। हम 200 वाट कन्वर्टर का रियलिटी आपके सामने रखेंगे। ये चीजें हमने शुरू में ही बताया हुआ था। जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं पुराने वाले या ये सब चीजें जानते होंगे, शुरू में हमने बताया था, टेस्टिंग किया था। लेकिन फिर एक वीडियो लाना होगा और लोगों को भी बताना होगा। हमने कितनी बार कहा है कि कन्वर्टर से एसी का जितनी भी क्वाइल वाली चीजें, क्वाइल का मतलब ट्रांसफार्मर, कॉपर से जितने भी वाइंडिंग किया गया है वो सब चीजें नहीं चलेगा। उससे केवल वही चलेगा जो एसएमपीएस हो। जैसे आपका चार्जिंग हो गया, टीवी हो गया, जहाँ जहाँ एसएमपीएस लगा होगा दोस्तों वो ही चलेगा। उसके अलावा एसी कोई चीज नहीं चलेगा। आप लोग क्यों परेशान है, इस पर क्यों समझ दे रहे हैं। ये सब चीजें कन्वर्टर होता है ओनली। इसका काम है कन्वर्ट करना, डीसी को बूस्ट करना, बूस्टअप, फ्रीक्वेंसी का सारा खेल होता है इसमें। इससे आप कुछ चलने का उम्मीद मत रखिए। आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, इसका पावर हल्का फुल्का बढ़ा सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्मर थोड़ा है, इसे इंक्रीज करके हम, ये 100 वाट है तो इसको 150 वाट या 200 वाट कर सकते हैं, जिससे आप लोड देकर चला लेंगे। अभी आने वाले में हम एक्सपेरिमेंट करके ही देखेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इतना आप मांगे चलिए कि इससे कोई भी एसी फैन नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं WB डाइकिंग। लिखते हैं, क्या मैं 200 वाट का 2 बोर्ड यूज करके इन्वर्टर बनाऊं तो क्या उसे घर में यूज करना सेफ है या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो सबसे बड़ी बात है, आप 2 बोर्ड यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन दोनों का अलग अलग होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। अगर 2 बोर्ड है 200 वाट का तो दोनों का अलग अलग ट्रांसफार्मर होना चाहिए, दोनों का अलग अलग बैटरी बैटरी एक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बैटरी होना चाहिए। तो आप अलग अलग इन्वर्टर बनाएंगे तभी दोनों का आप घर में यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया, फर्स्ट वाले जो आपका फ्लोर है उस पर आप दूसरा लगा, वो पहला लगा दीजिए, और सेकेंड फ्लोर पर दूसरा लगा दीजिए। इस तरह से आप लगा सकते हैं, दोनों को एक साथ आप नहीं लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रहे बात में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखते हैं उदित्य उदित्य आर्या कुछ एक नाम है। लिखते हैं 300 वाट में चार्जिंग भी है क्या। बिल्कुल है, चार्जिंग है, ऑटो कट ऑफ सब कुछ है इसमें। अगला है प्रणब सरदार 1864। लिखते हैं 3055 बोर्ड में D718 D688 18018 35 वोल्ट 2200 लगा हुआ है, ठीक है। एम्पलीफायर में कितने का ट्रांसफार्मर और कितने कैपेसिटर लगाया, ये आपका समझ में नहीं है। कैपेसिटर तो आपको लगा ही है, बता रहे हैं 35 वोल्ट 2200 का है। ट्रांसफार्मर 1808 लगा ही है, ठीक है। साउंड कम आ रही है, तो साउंड देखिए कम आने का कारण होता है बहुत से। जैसे वहाँ पर बैलून जो है आप लगा, प्रीसेट लगा हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिए कहीं वो खराब नहीं है। आवाज आप कम ज्यादा कर रहे हैं तो घनघनाहट की आवाज तो नहीं है, खरखरा जैसे होता है, थोड़ा बहुत आवाज आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर सही है, सब कुछ सही है, वर्क कर रहा है। आईसी आप जो हीट सिंक है उसको आप टच करके देखिए, वो हीट ज्यादा नहीं हो रहा है ना। हीट होगा तो आपका कोई ना कोई ट्रांजिस्टर उड़ा होगा। और इतना कुछ आप चेक कीजिए, और चेक कीजिए उसके बाद हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, बोर्ड का फोटो सेंड कीजिए, फिर देखते हैं, उसके बाद फिर आपको हम रिप्लाई देंगे। अगला क्वेश्चन है समझाकर कुछ कहना 9526। लिखते हैं स्टेप डाउन, यह स्टेप अप कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। तो देखिए, इन्वर्टर के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से हमें जानकारी देना होगा बाद में भी। अगला क्वेश्चन है NFF सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। लिखते हैं सर 200 वाट 12 वोल्ट एसी टू 220 वोल्ट एसी कन्वर्टर से एसी फैन कैसे चलाए, वीडियो बनाइए। वीडियो तो आएगा ही, लेकिन इससे एसी फैन नहीं चलेगा, अभी हम आपको शुरू में ही बताए थे। अगला है रवि गेमर 4203। लिखकर ट्रांसफार्मर कम वाट का है। हाँ, इसका जो है एक हम वीडियो बनाएंगे। अभी के वीडियो में हम ये जो Q&A चल रहा है दोस्तों, सभी का हम जवाब दे देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन एक विशेष वीडियो बनाएंगे इस किट के ऊपर, और सभी का कमेंट लेंगे। जो एक किट, इस किट पर जिसका जिसका कमेंट आया हुआ है उन सबका कमेंट इकट्ठा करेंगे और सभी का जवाब हम देंगे। उसके बाद जवाब देते हुए इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे आपके कमेंट के हिसाब से। और जिसके कमेंट के ऊपर सक्सेसफुली काम कर गया उसके लिए हम स्पेशल कुछ रखे हुए हैं जो कि देंगे, ठीक है। चलिए, एनएफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जी फिर लिखते हैं सर, मॉसफेट बढ़ाने के बाद उसका आउटपुट ट्रांसफार्मर भी बढ़ाना चाहिए था। ट्रांसफार्मर चेंज करने से वोल्टेज इंक्रीज होता है। ये सब चीजें आने वाले वीडियो में होगा।
अब केवल आप इस तरह से हम पढ़ दे रहे हैं ताकि आपका जो कमेंट है इसमें हो जाए। नवीन कुमार जी लिखते हैं, भैया ट्रांसफार्मर 150 वाट लोड के लिए बनाया गया है। ट्रांसफार्मर को पावरफुल करने पर वाट बढ़ेगा, मॉसफेट इंक्रीज करने पर वाट नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि 150 वाट का ट्रांसफार्मर है, जिससे जैसे 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर 60 या 70 वाट लोड ले पाता है। 200 वाट की लगाए या 100 वाट, भैया 150 वाट ट्रांसफार्मर को पावरफुल करना होगा, तब जाकर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यही चीज आपको समझ में आ गया है। बहुत लोगों को यहाँ पर वो नहीं समझ में आता है, जो 200 वाट का किट होता है उस पर वो 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं, 10 एम्पियर लगाना चाहते हैं। भाई उसके हिसाब से 20 एम्पियर ट्रांसफार्मर उस भी लगाइए, तभी आपको 200 वाट फुल आउटपुट मिलेगा। लेकिन नहीं, उस पर आप 5 एम्पियर लगाएंगे तब फुल आउटपुट चाहते हैं, फुल वाटेज चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इस पर ट्रांसफार्मर, हमें केवल आपको आपसे यही जानना था दोस्तों कि आप लोगों का जो रिप्लाई है वो किस प्रकार आता है, कितना आपके पास नॉलेज हुआ। नॉलेज आपका काफ़ी बढ़ गया है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर बढ़ाना होता है। इसी प्रकार 200 वाट का जो आपके पास नॉर्मल किट होता है उस पर भी आपको ट्रांसफार्मर जब बढ़ाएंगे तभी आपको आउटपुट पूरा मिलेगा, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें याद रखिए। आपको हमेशा ट्रांसफार्मर के एम्पियर और बैटरी से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 12 गुणे 20 करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद निकल के आएगा आपका 240 वाट। इसी प्रकार आपको भी समझना होगा कि किस प्रकार ट्रांसफार्मर लगाएं। तो इसमें ट्रांसफार्मर हम बढ़ाएंगे और मॉसफेट जो है वो भी इंक्रीज करने से, जैसे यहाँ पर मॉसफेट हम 2 के बदले 4 लगाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर छोटा है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर बड़ा लगेगा जो बैटरी का पावर कंजप्शन वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इसका ड्राइवर सर्किट है। आने वाले में टेस्ट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, सफलता मिलता है या नहीं। अगला है क्वेश्चन अंसारी एंटरप्राइजेज जी का, ट्रांसफार्मर के टर्न्स चेंज करके और हैवी बनाना पड़ेगा तब ज्यादा लोड पड़ेगा। बिल्कुल। न्यूटन जी लिखते हैं ट्रांसफार्मर लो एम्पियर का है, इससे आउटपुट लो एम्पियर निकलता है। हाँ, और आउटपुट के एसी डायोड लो एम्पियर के हैं। बिल्कुल, ये हो गया डायोड आपका। ड्राइवर सर्किट बस फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद ड्राइवर सर्किट थर्ड वाला है, ड्राइवर सर्किट बस फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जनरेट एंड कंट्रोल कर रहा है। वो तो है, फिक्स वोल्टेज जितना चाहिए उतना ही ड्राइवर का काम है, निकालना ही। अब फ्रीक्वेंसी सब चीजें जनरेट कर रहा है, उसी पर चल रहा है। चलिए, इसका भी सब टेस्टिंग किया जाएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सपेरिमेंट 2454 जी लिखते हैं, सर जी 150 वाट इन्वर्टर किट में आउटपुट में जो डायोड लगा है उसमें से आउटपुट न लेकर ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आउटपुट लेकर पंखा चला सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई, प्लीज प्लीज इस टॉपिक पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ प्लीज। देखिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे पहले आपको बता देते हैं, आप इस डाउट में मत रहिए। डायोड के अलावा कहीं कहीं भी लगाएंगे आपका एसी फैन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 50 से 60 हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी वही चाहिए होता है आपके नॉर्मल फैन के लिए। इससे आपका बीएलडीसी फैन चल जाएगा, सीलिंग फैन कोई भी बीएलडीसी फैन चल जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल फैन है वो नहीं चलेगा, चाहे आप ट्रांसफार्मर डायरेक्ट पॉइंट में लगाइए चाहे डायोड पे लगाइए, कोई मतलब नहीं है। इसका मिला जुला का पूरा फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, जिससे डीसी वोल्टेज प्रकार से आप जान समझ सकते हैं कि बूस्ट कर रहा है। अगला है, लिखते हैं फनी फैक्ट 96। अरे भाई, सबसे पहले मॉसफेट लगाने से पावर या वाट नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, मॉसफेट के साथ ट्रांसफार्मर भी चेंज करना होता है, ये बात आपका सही है, बिल्कुल। और इस किट में आप पावर नहीं बढ़ा सकते कितना भी कोशिश करिए, क्योंकि देखिए हमारा काम है एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, ना आपका जाता है ना हमारा जाता है। बात तो सही है। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक्सपेरिमेंट जो चैनल है, एक्सपेरिमेंट ही यहाँ किया जाता है, ना कि हम यहाँ कंफर्म करके आते हैं कि भाई आप लोग टॉपिक देने आते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हम भी आते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ चलिए आप, क्योंकि ये डिजाइन ही इस तरह से हुआ है। देखिए, डिजाइन कैसा भी हुआ हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये इंसान ही बनाए हैं, एक मशीन नहीं बनाया है। हम भी इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है और भी दिमाग लगा कर कुछ कर सकते, ठीक है। तो इसमें आप केवल सपोर्ट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, देखिए उसको आप दोहराइए नहीं, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए, हम कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद ओके ब्रदर, तो कुछ फालतू लोगों के चक्कर में अपना टाइम ना खराब करिए, कुछ अच्छा सा चीज बनाइए, नई नई चीजें बनाइए, ठीक है, जो लोगों को ना पता हो। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास समस्या है, जो आप लोग कमेंट करते हैं 50 60 70 80 कमेंट आ चुके हैं, जिसका समस्या हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या होगी तो उसका भी समाधान करना होगा ना। अगर उसका समाधान नहीं करेंगे तो फिर लोग भागने लगेंगे,
नया-नया वीडियो हम देते रहें, मनमानी करते रहें और जो भाई आए हैं बेचारे समस्या लेकर उनको समाधान करें ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। समाधान करते हुए हम कंटेंट बनाएँगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। याद रखिएगा, अगर यूट्यूब पे भाई आप आए हैं, तो आप अपनी कंटेंट बनाइए, उससे ज़्यादा पब्लिक सब्सक्राइबर का सुनना होगा। उनके समस्या को पहले हल करिए, उसके बाद अपना कंटेंट बनाइए। इतना करना पड़ता है। और अगर गलती से मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ, तो सॉरी ब्रदर। देखिए, जो था हमने बता दिया। अब गलती क्या है? आपके मन में जो भी है आप लिख सकते हैं। कन्फर्म क्लियर करना हमारा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छा लगा हो तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, भाई अच्छा लगेगा मुझे भी। बिल्कुल, आपका रिप्लाई हमने दे दिया है और अच्छा लगा। आपका जो भी समस्या है वो हमारे पास रखिए, ठीक है? आप इस जैसे आपको जो जानकारी है वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो जानकारी नहीं है, जहाँ आपको प्रॉब्लम है उसका हमें आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है? जो जानकारी है उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सबके लिए वीडियो बनाते हैं, तो किसी-किसी को पता होता है, किसी-किसी को नहीं पता होता। अगला इन्हीं के कमेंट पे लिखे हैं, जो कि नाम है बबुंदर या बुबुंधर, ठीक है? बाबू, बाबुंधर कुछ एक नाम है ये। वीडियो पूरा देखकर कमेंट कर, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा कमेंट ना कीजिए, ठीक है? वीडियो कोई देखे ना देखे उसमें हम क्या करना है, लेकिन जो बिना देखे वीडियो थोड़ा-सा करता है वो पता चल जाता है। उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फनी फैक्ट उनका रिप्लाई करते हैं, देख लिया भाई तू देख ये सब छोटी-मोटी चीज़ें मैं ऐसे ही बना सकता हूँ हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिप्लाई करने का तरीका आपका गलत है। देख लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें बात मत करिए। छोटी-मोटी चीज़ें तो क्या हम बनाना छोड़ दें? बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाना चालू कर दें, बड़ा-बड़ा? कोई चीज़ बेस बनता है हमेशा नीचे से, ठीक है? तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर, 100 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग को अच्छे से पता होगा। तो पता है तो आप ये सब वीडियो ना देखिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा है, वो छोटे भाई हमारे हैं, बहुत से हैं जिनको नहीं पता, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, प्यार से सपोर्ट करना चाहिए। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि छोटी-मोटी चीज़ें पे नहीं देखता है ये सब चीज़ें। नहीं, ये सब चीज़ गलत बात है। आपको पता है, अच्छी बात है, ठीक है? और जिनको नहीं पता है उनको सीखने दीजिए। इसीलिए हम सबके लिए बनाते हैं, किसी एक के लिए नहीं बनाते हैं। तो सबका जो है समस्या छोटा-बड़ा होता है। स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल में भी आपकी समस्या होता है, तो कितने लोगों को शर्म आता है। कितने लोग सोचते हैं भैया कि हम पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे कोई मतलब नहीं यार। अगर आपके लगता है कि हमें नहीं समझ में आया तो आप कोई सा भी सवाल हो, बेझिझक पूछिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे लोग तो पड़े रहेंगे क्लास में, हर जगह रहेंगे, जो कहेंगे अरे इसको ये नहीं पता, तो कहने दीजिए, हमने उससे क्या मतलब है? लेकिन जो नहीं पता है वो पूछना बिल्कुल है। और ऐसा आप फनी फैक्ट्स छान में इनसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मैसेज आप ना कीजिए, ठीक है? लोगों का सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी है तो आप भी सपोर्ट कीजिए। और फिर लिखे हैं, तुम लोगों को नहीं आता तो तुम लोग देखो और अच्छे से सीखो। देखिए, आपकी बात सही है, लोग सीखने आते हैं, लेकिन आप अगर प्यार बाँटेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, ठीक है? तो प्यार से रहिए सभी लोग, यहाँ पर अगर आप आए हैं तो, ठीक है? अभिषेक, अगला क्वेश्चन है आबिद शेख 5239, लिखते हैं, सर मेरा इन्वर्टर 400 VA का है, उसकी किट खराब हो गया, उसकी किट कैसे चेंज करूँ? तो देखिए, उस जो किट है वो पूरा का हमारे पे फ़ोटो भेजिए। जो इन्वर्टर का सर्किट होता है उसमें आपको पता होगा, मैंने बताए हैं 500 वाट पर, 300 वाट पर, और जो ऑटोमेटिक आपका 800 VA है, 850 VA वाला उसमें भी है, तो उसमें सब कुछ उसी तरह होता है, सेटिंग होता है। हमने डिटेल से बताया हुआ है, उस तरह से आप पॉइंट है को आपको पता हो जाएगा, तो आप आसानी से चेंज कर देंगे। फिलहाल आप फ़ोटो भेजिए, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है? उसी तरह आपको कनेक्शन करना होगा। अगला क्वेश्चन है डेंज फॉक्स गेमिंग, लिखते हैं, सर 200 वाट के 3 मदरबोर्ड से 600 वाट का इन्वर्टर बन जाएगा क्या? बिल्कुल भी ये नहीं बनेगा। 2 ही किट से नहीं बन पा रहा है तो 3 से आप बनाने जा रहे हैं। सभी का मार्केट पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला है महेंद्र साहू 2337, लिखते हैं 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाने से वोल्टेज कम नहीं होगा। तो वोल्टेज कम की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये ट्रांसफार्मर लगेगा ही नहीं, ठीक है? याद रखिएगा, ये लगेगा नहीं। और अगर आप पैरोट लवर दीपायन, लिखते हैं, इस इन्वर्टर किट पर है ब्रिज सर्किट लगाकर इंडक्शन मोटर चलाकर दिखाओ। इंडक्शन मोटर चलाने की बात है, तो इंडक्शन मोटर अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है? अगला है किसान केवत, लिखते हैं, ट्रांसफार्मर को चेंज करो भाई, 25 एम्पियर का लगाओ। अच्छा, 25 एम्पियर का लगाएं, ठीक है? 15-20 बल्ब
लगाओ उसमें नहीं बंद होगा। तो बंद चालू की यहाँ बात नहीं है, जो हमने पूछा है वो आप जवाब दीजिए। अब सबसे बड़ी बात है आपका जो ईशान केवट जी है, आप शुरू से लग रहा है कि नए सब्सक्राइबर हैं, आप जाके वीडियो देखिए, इस पर हमने 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाकर चेक किया किया है, ठीक है। आप वीडियो जाकर देखिए, वहां पर हमने बहुत कुछ चलाया हुआ है, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। भोले शर्मा 108 लिखते हैं, इसका कारण फीडबैक है। नहीं नहीं नहीं, फीडबैक हो सकता है, लेकिन एक बार हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, आने वाली वीडियो में सब डाउट करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। और सिंह संजय 6 लिखते हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर चेंज करके देखा जाएगा। सॉल्यूशन फॉर लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से, तुम्हें खुद भी नहीं पता कुछ हम क्या बताएं। ये क्या है? तुम्हें खुद भी नहीं पता कुछ हम क्या बताएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पता होता तुम्हें तो एक बार में ही काम का वीडियो बनाते, और हम लोगों को पता होता तो हम तुम्हारा वीडियो क्यों देखते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे ही लैंग्वेज में हमें तुम्हें जवाब देना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। जो कोई भी हो, हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात ध्यान दो पहले तुम, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से, मैं भी बोलता हूँ, जरूरी है। देखो भाई, यहाँ पर पता होने वाली बात नहीं है, कोई जानकारी पता होने वाली बात नहीं है। और सब कुछ हम एक ही बार में बना देंगे, क्या तुम वीडियो पूरा देखोगे? 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटा वीडियो देखोगे? मैं नहीं बताऊंगा। आदमी कोशिश करता है छोटी छोटी वीडियो बनाने में, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का, 5-10 मिनट वीडियो बहुत होता है। इतना बना देंगे ताकि हमारे सब्सक्राइबर अच्छे से देखें, और वे ना थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो भैया एक ही बार में हम क्लास 12th और क्लास 10th, हाई स्कूल, इंटर एक ही दिन में पास हो जाएंगे। जाओ अपने मास्टर से कहो कि कुल एक ही दिन में एक बना बता दो हमें, ताकि हम भाई नंबर ला दें 99%। हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए समझा करो कम से कम, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देना जरूरी होता है, ताकि हमें भी पता चले भाई साहब कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं और कौन कौन जवाब देते हैं। ये सब जरूरी होता है, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब जरूर देना चाहिए, हमें पता जरूर चलना चाहिए ना भाई, कितना लोग का मैसेज आ रहा है, कितना लोग का नहीं आ रहा है, कौन कौन वीडियो देख रहे हैं ध्यान से। अभी गिवे लाने वाले हैं, तो गिवे के लिए पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं जो कि मैसेज करते हैं। ऐसे फालतू चीजें मैसेज ना किया करो, जो प्रॉब्लम है या जो पूछा जाए वही मैसेज करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में रखो, पहले किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से मैसेज किया जाता है, ये सीखो। और कोई भी चीज पूछा जाए तो उसका जवाब ना पता हो तो मैसेज भी ना किया करो, और कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों का। गजब बेइज्जती है। हमारे लिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो कि अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन वो मांगते हैं हमसे, इस तरह से फालतू मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम पास मत करो यहाँ पर, और जो भी मैसेज है वो अच्छे से उसका भाई साहब जो भी पूछा जाए उसका जवाब दो, नहीं जवाब पता है तो मैसेज मत करो, ठीक है। नहीं फिर यहाँ से हम खुद ही हटा देंगे तुमको। अगला क्वेश्चन है स्वरूप दास जी का, लिखते हैं, सर मेरे पास 100 वाट इन्वर्टर बोर्ड है, माना मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। हाँ, 100 वाट बोर्ड पे 40-50 वाट लोड लेना चाहता है, आप बताएं कितना एम्पियर ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। आप बताएं, एक चार्जर और 10 वाट और 2 से 3 एलईडी बल्ब 9 वाट। देखिए अगर 100 वाट का किट आपका नॉर्मल वाला है, ठीक है, छोटा वाला जो किट आता है उस पर आप 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, ठीक है। और उस पर ज़्यादा नहीं, 1-2 ही एलईडी जो बल्ब वो जल पाएगा, और एक चार्जर आपको जो चलाना है वो चल सकता है, ठीक है। अगर आज के ज़माने का फास्ट चार्जिंग है तो वो उम्मीद छोड़ दीजिए आप, मुश्किल है चलना, ठीक है। एक ही चार्जर चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा, नॉर्मल चार्जर होगा तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार जी लिखते हैं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक का इतना ज्ञान तो नहीं है, मेरा कहना है कि 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपने मॉसफेट इंक्रीज कर दिया है, ट्रांसफार्मर भी हाई वाटेज का लगा लिया, तब भी वाटेज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मॉसफेट को रन करने के लिए पीडब्ल्यूएम चाहिए होता, जो कि आईसी कंट्रोल कर रही है। आईसी को 150 वाट के आउटपुट के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, आप उसमें 10 मॉसफेट भी लगा तब भी 150 वाट का आउटपुट ही आएगा, और
चाहे 300 वाट का ट्रांसफार्मर लगा लो तब भी 150 वाट आउटपुट ही आएगा। ये तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो वो अच्छी बात है, हम भी कर कर सबको दिखाएंगे क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। राजीन भूवे हो कुछ करके है, नाम है, लिखते हैं सर इसमें ट्रांसफार्मर चार्जर होगा, लाइन एम्पियर बाईपास होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल कन्वर्टर है, आप बैटरी लगाइए डायरेक्ट आउटपुट लीजिए, इसमें कोई भी नहीं है, लाइन बाईपास वास कुछ सिस्टम नहीं है, ना चार्जर होगा। रामचंद्र जी लिखते हैं नमस्ते सर जी, कोई सा कीट में मास्फेट कम कर देने से बैटरी एम्पियर कब लेगा सर जी, वीडियो बनाकर टेस्ट करके बता दीजिए सर जी। बिल्कुल, देखिए मास्फेट कम बेसी करने से बैटरी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर भी एक बार वीडियो लाएंगे हम और दिखाएंगे आपको, क्लियर करने का आपका जो भी डाउट है। रोशन कुमार जी लिखते हैं सर एक 12 वोल्ट ऑटो कट आप चार्जर बनाइए। देखिए हमने बहुत से बक कन्वर्टर में वेरिएबल पावर सप्लाई बनाया हुआ है जो कि बैटरी चार्ज करता है और उसमें ऑटो कट सिस्टम है, तो आप वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा नॉर्मली जो ऑटो कट वाला होता है चार्जिंग उसके तुलना में, क्योंकि वो चाहते हैं तो भी बन जाएगा लेकिन उतना बेस्ट नहीं होता है जितना आपका बढ़िया हमने बना रखा है। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी बनाकर आपको दिखा देंगे। रसो कुमार जी फिर लिखते हैं सर एक साइन वेव इन्वर्टर बनाइए। चलिए आने वाले वीडियो में देखते हैं। डाइविड विनयपन जी लिखते हैं सबसे अच्छा ये है कि 775 मोटर या और प्रोजेक्ट चलाने हैं तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर अच्छा पावर सप्लाई लेकर बक कन्वर्टर से कनेक्ट करके यूज करना चाहिए, वो फिर भी ठीक है। अब मैंने भी यही किया है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पर रेगुलेटर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, रेगुलेटर के ही रूप में आपका काम करेगा अगर आपको 775 मोटर चलाना है या अदर प्रोजेक्ट एलईडी कुछ भी चलाना है तो। दीपन कैरो दीपक कैरो कुछ करके नाम है 9752 लिखते हैं देयर इज नो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर, ए सिंगल ट्रांसफार्मर बिकम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन व्हेन रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन सर्किट एंड इनपुट। तो इनका कहना है भाई साहब कि देयर इज नो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है कोई काम नहीं है, सीधी सीधी बात है, कोई मतलब नहीं। ये सिंगल ट्रांसफार्मर बिकम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन विल रिक्वायर डिपेंडिंग, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, मतलब सीधे सीधे इनका कहना है भैया कि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है और या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर नहीं होता है, कई ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट अपने हिसाब से उसको यूज करता है। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर को, ये कोई बात देखिए नहीं हुई पहली बात। ठीक, सबको समझाना है तो जरूरी है। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है, एक इन्वर्टर का होता है जो कि स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका एम्पलीफायर में लगता है या अदर जगह यूज होता है चार्जिंग के लिए। ठीक है, स्टेप डाउन का जो ट्रांसफार्मर होता है थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देते हैं, बाकी आने वाली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। स्टेप अप में क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी वायर होता है मोटा वाला 12012 उसको पहले टर्न लगाया जाता है अब से अंदर। ठीक है, और लास्ट में प्राइमरी को जो ऊपर टर्न लगाया जाता है, और स्टेप डाउन में उल्टा होता है, प्राइमरी पहले सेकेंडरी बाद में, जो 12012 मोटा वाला वायर होता है वो बाद में उसको लगाया जाता है। इस तरह से करके बनाया जाता है, और जो स्टेप अप होता है उसका एम्पियर हाई होता है, स्टेप डाउन का एम्पियर भी उसी तरह होता है, लेकिन जो दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा का बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो जिसके लिए जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है वो उसी के लिए होता है, एम्पलीफायर के उद्देश्य से बनाया जाता है, एम्पलीफायर के उद्देश्य से काम करता है, और जो आपका इन्वर्टर के लिए बनाया गया है इन्वर्टर के लिए ही काम करता है। ये दोनों का जब यूज करके आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये सब कह देना आसान नहीं है कि दोनों एक ही होता है, सर्किट अपने हिसाब से यूज करता है, ऐसा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं JS2 टेक्निकल 740 लिखते हैं सर 200 वाट कीट में 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। मराठी मूवीज 143 लिखते हैं सर और मास्फेट लगा के इसे 1000 वाट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनाइए, कोई दिक्कत मतलब बनाइए ही नहीं, आप इसको सोचिए ही मत। ठीक है, 1000 वाट बनाएंगे तो काफी पावरफुल हो जाता है, उसमें हाई एम्पियर होता है, तो उसके लिए अलग से सर्किट बनाना पड़ता है, इसमें नहीं बनाएंगे आप, फुल प्रोटेक्शन के साथ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने आप वो कट कर दें, ऐसा नहीं कि आग लग जाए। अगला क्वेश्चन है एक फन और एंड गेमिंग 1655 लिखते हैं 12 वोल्ट की मेरे पास 2 बैटरी है, फर्क यह है कि बड़ी है, एक बड़ी है और एक छोटी है, एक इन्वर्टर वाली है एक छोटी है जो लेटन मतलब लालटेन जो भी आता था पहले का आपका बैटरी वाला में लगती है, दोनों एक ही स्पीड का करंट देते हैं, क्या अलग? देखिए लेटेन दो प्रकार का आता था, 6 वोल्ट वाला भी
और 12 वोल्ट वाला तो कभी-कभी मान लीजिए ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बैटरी का हमें फ़ोटो खींचिए तो ही पता चलेगा, या तो बताइए आप कितना वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट या 6 वोल्ट। क्योंकि आपका जो इन्वर्टर बैटरी होता है वो 12 वोल्ट होता है, ठीक है? तो साथ में मत लगाइए आप, इन्वर्टर बैटरी आपके पास है बड़ी वाली तो वही लगाइए, वही यूज़ करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई मेरे पास वो वाली बैटरी है जो सोलर में रहती है, अब किस सोलर में रहती है ये नहीं पता। उससे मोबाइल चार्जर और बल्ब काम करेगा। एक काम कीजिए, फ़ोटो भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे। एनआर स्टूडियो 7726 लिखते हैं, 150 वाट इन्वर्टर किट में 2 ट्यूबलाइट, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 12 वोल्ट बैटरी में कितना टाइम चलेगा? पहली बात कि 2 ट्यूबलाइट नहीं चलेगा। 150 वाट जो इन्वर्टर एक कन्वर्टर है, इससे आप एक ट्यूबलाइट नहीं जला सकते हैं ठीक से, 2 का छोड़ दीजिए बात, ठीक है? अब कितना टाइम चलेगा? जितना चाहे इतना चलाइए, बैटरी के ऊपर है। बैटरी कितना लगाएँगे ये बताइए? एएच लिखा कीजिए, बैटरी 12 वोल्ट ठीक है, एएच भी लिखना ज़रूरी है। अगला है एसएसके 9771 लिखते हैं, 150 वाट वाला इन्वर्टर किट में एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर लगाकर वीडियो बनाइए प्लीज़, प्लीज़। एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर लगाकर हमने वीडियो बनाया, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2454 लिखते हैं। फर्स्ट कमेंट सर जी प्लीज़ 150 वाट इन्वर्टर किट में मॉसफेट ऐड करके वाटेज इंक्रीज़ करके दिखाओ प्लीज़, 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 प्लीज़। जल्दी बनाओ। वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया होगा, शायद ये पहले का है। निर्मल 2664 लिखते हैं, इन सब में ओवरहीटिंग की समस्या आ रही है, उसका कुछ उपाय बताइए, कौन सा रजिस्टर यूज़ करें? तो अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि कौन सा रजिस्टर यूज़ करना है। एक बार जाके आप फिर से वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कमेंट था आप लोगों का। और अगर हमें समझाने में या कुछ करने में आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं हम, ठीक है? और आगे से आप लोग जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, बेधड़क आप लोग कमेंट कीजिए, किसी पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है? हम भी किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना जो भी आप लोग को समस्या है या जो भी टॉपिक होता है उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। ध्यान देना, सब चीज़ें फालतू चीज़ें हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो ज़रूर बनाएँगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ये सब चीज़ें आने वाली वीडियो में हम इसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे इसमें और देखेंगे क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।